ठीक है, करें शुरू। अध्याय 6 चल रहा है। अध्याय 6 रेखाएं और कोण। क्या पढ़ा है इसके बारे में? क्या पढ़ा है इसके बारे में? न्यून कोण किसे कहेंगे? जो 90 डिग्री से कम हो, और अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम हो। ठीक है, और रिजु कोण तो पता ही है 180 के बराबर होता है। और क्या था, जल्दी से बता दो रिवीजन। रिजु कोण होता है 180 के बराबर, और प्रतिवृत्ति कोण जो कि 360 डिग्री से कम और 180 से ज्यादा। ठीक है, तो ये सारा पढ़ लिया था। और 6.1 चल रहे थे अपन, एक्सरसाइज 6.1। तो एक बार जल्दी से देखो कहाँ तक हो गई थी। क्वेश्चन 1 तो हो ही गया, कहाँ तक हो गई थी देखो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। 5 चलो क्वेश्चन 5 क्या है देखो। किताब चलो क्वेश्चन है, डायग्राम बना दो सब लोग। दिया क्या गया है कि किरण OR रेखा PQ पर लंब है। OR जो रेखा है वो लंब है PQ पर। ठीक है, ये आपको दिया गया। और किरणों OR को डिस्प्ले करने के लिए ठीक है, प्रूव करना है या सिद्ध करना है, लिख सकते हो आप। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको? एंगल ROS है वो 1/2 है QOS माइनस POS। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है, क्या होगा? ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं एक बार। हाँ, हमें क्या सिद्ध करना है उसको पहले ध्यान से देखो। ROS और लाना क्या है? QOS और POS। तो देखो ROS कहाँ पर है? ये वाला। POS कौन सा है? ये। QOS कहाँ है? ये, मतलब ऊपर वाला पूरा साइड। तो अपन जो देखते हैं उसको एक बार हल करते हैं। देखो एंगल, मैं QOS को ही ले लो पहले। QOS क्या होगा ये बता दो। QOS इसमें कौन कौन से दो एंगल आ रहे हैं? तो ये वाला है, ये वाला। तो इन दोनों को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एंगल ROS, एक तो ROS है, ROR या SOR प्लस, और कौन सा है? ROQ और QOR। कुछ भी लिख दो, QOR ही लिख दो। ठीक है, इक्वेशन 1 देनी है आपको। क्या देना है? इक्वेशन 1। अब दूसरी साइड में कौन सा है? POS। तो POS को क्या करना है आपको? POS ठीक है, POS कौन सा है? देखो POS, इसमें आप क्या कर सकते हो? एंगल POS जो है वो क्या है? एक तो POR में से इसको माइनस करेंगे। POR माइनस क्या है? ROS। यही है, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो क्या यही बचेगा? उस तरीके से। तो अब आपको करना है इक्वेशन 1 में से 2 घटाना है। समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 घटाना है। समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे। देखो क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि इसको माइनस में लेना है अपन दोनों को। ये दोनों क्या करने हैं? माइनस करने हैं। तो ये दोनों है, अपने को क्या करना है? माइनस करना है। तो इन दोनों को कैसे माइनस करेंगे? देखो QOS माइनस POS याद हो जाएगा। ये दोनों ऐसे ही माइनस में आएंगे। इस साइड माइनस में क्या आएगा? पहले तो इसको पहले ऐसे कैसे लिखेंगे हम? माइनस में क्या लगाएंगे? ये वाला। तो देखो ये तो हो जाएगा माइनस में, ये तो हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस में। क्या हुआ है? सुनो यहाँ पर, ये हो जाएगा प्लस में। अब बताओ जरा आगे हम कैसे कर सकते हैं इसको? QOS माइनस POS बराबर
ये ROS है और ये भी क्या है ROS, तो कितने हो गए 2 ROS, बिल्कुल 2 ROS प्लस ये QOR है माइनस POR है। मुझे जरा ये बताओ कि QOR और POR में कोई संबंध है? POR और QOR में देखो, QOR और POR दोनों क्या है, दोनों इक्वल है और 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री मतलब इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वल है और दोनों माइनस हो रहे हैं मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो, कुछ नहीं बचेगा। अगर ये दोनों समान है और दोनों माइनस है तो ये दोनों कट जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों की जगह 90 90 लिख दूँ, QOS माइनस POS बराबर 2 एंगल ROS प्लस यहाँ पे भी 90 लिख सकते हो और यहाँ पे भी 90, तो 90 से 90 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आपको क्या बचेगा, QOS माइनस POS इक्वल टू 2 ROS। अब ये 2 यहाँ से इस साइड बढ़ेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे डिवाइड में, ये जो है यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 1/2 QOS माइनस POS इक्वल टू क्या बचेगा, ROS। क्या हमें यही लाना था, देख लो एक बार, ROS इक्वल टू 1/2 QOS माइनस POS, तो QOS माइनस POS 1/2 इक्वल टू ROS। इस साइड लिखो, इस साइड लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आएगा। आया समझ में, सभी को आ गया, ठीक है, कॉपी करो। लिख लिया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या बोला गया, दिया गया है x y z, वो कितना है 64। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, आपको कॉपी करते चलना, x y z 64 डिग्री, ठीक है। इसके बाद जो डायग्राम है वो आपको खुद बनाना है, x y z कौन कैसे हो सकता है, कुछ इस प्रकार देखो, ये x है, ये y है और ये z है, तो ये जो है वो 64 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको P तक बढ़ाना है, x y को कहाँ P तक बढ़ाना है, x y को बढ़ाएंगे तो इस साइड जाएगा P तक हो जाएगा। और फिर बोला है कि जो किरण बाय Q है, अब बाय Q कौन सी किरण है वो कैसे पता चलेगा कि Z बाय P को, यानी Z बाय P, ये देखो ये वाले कोण को वो समद्विभाजित कर रही है, तो किरण किस साइड होगी, इस साइड होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, Q, इसने बोला है Q बाय जो बाय Q है वो इसको समद्विभाजित कर ले। समद्विभाजन का मतलब क्या होगा, ये और ये समान है, अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x। यहाँ तक क्लियर है सभी के, डायग्राम समझ में आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को करना क्या, इसको आपको ज्ञात क्या करना है वो देख लो एक बार, ज्ञात करना है, फाइंड दैट, क्या फाइंड करना है आपको, एक तो x बाय Q और प्रतिवर्ती क्यों बाय Q, इन दोनों कोणों को आपको मान ज्ञात करना है, इन दोनों कोणों का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलो ठीक है, करें, देखो कैसे करेंगे। अब एक सरल रेखा है XP क्या है, एक रेखा है, एक लाइन है। अब एक लाइन पर बने जितने भी कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप क्या करोगे, इसे और इसे तीनों को क्या कर लेंगे हम, प्लस कर लेंगे, तो किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो ये 64 उधर जाएगा तो माइनस का, और ये x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, तो 180 माइनस 64 और ये 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस करो, 126। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 126/2 मतलब 63। x की वैल्यू क्या आ गई, 63। क्या राइट है, एक बार चेक कर लेना सब लोग, ठीक है। 63 x की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इसमें क्या निकालना बोले आपको, x y q कौन सा है, देखो यहाँ पर एक बार देख लो सब लोग, x y और q, x y q कौन सा है, ये पूरा वाला एंगल है, तो ये पूरे एंगल में क्या करना पड़ेगा आपको, 64 प्लस 116 आएगा,
यहाँ पे 116 आ रहा है, हाँ 116 कोई बात नहीं। 116 का आधा क्या होगा? 116 का आधा होगा 58 हो जाएगा। ठीक है 58 ये आ गया आपके x की वैल्यू। अब आपको क्या करना है x बाय q को फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा ये निकालना है। तो 64 में आपके x को जोड़ना है। x क्या आया आपके पास? x 58 आया, तो 64 प्लस 58 करना है, जो कि क्या निकलेगा x बाय q। तो अब आपको क्या निकालना है? तो एंगल x बाय q क्या हो जाएगा? 58 प्लस 64 x प्लस 64, तो ये दोनों जोड़ देना 122 हो रहा है, 122 डिग्री। ठीक है ये तो x बाय q आ गया। अब आपको क्या एक और क्या निकालना है? q बाय p कौन सा है? देखो यहाँ पर q बाय और p सेम यही है, मतलब ये भी कितना है? 58 ही है, मतलब सॉरी हाँ 58 है। अब इसका प्रतिवर्ती निकालना है। 360 में से आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप प्रतिवर्ती q बाय p। कैसे लिखोगे? 360 माइनस 158 नहीं 58 केवल 58। इन दोनों को माइनस कर लोगे आप? 302। तो ये क्या है आपका आंसर? आया समझ में? एक बार और समझा दो। वापिस रिपीट करें, हाँ। देख लो। दिया क्या आपको? दिया गया था x y z इक्वल टू 64 और ज्ञात क्या करना आपको? x y q और प्रतिवर्ती q बाय p। तो अब देखो ये एक रेखा है, एक लाइन है, इसमें ये तीनों एंगल आ रहे हैं। तो एक लाइन पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री हो रहा है। तो इन तीनों को जोड़ने पर क्या लिखना चाहिए अपने को? 180 लिखना है। 64 प्लस के उधर जाएगा तो माइनस के 64, इसमें से इसको माइनस करेंगे 116 आ गया। अब ये जो 2 है ये x और x 2x हो गया था, ये जो 2 है इस तरफ डिवाइड में जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 58 आ गया, जो कि क्या है अपने x की वैल्यू। अब इसने पूछा क्या? x बाय q पूछा, यानी ये पूरा पूछा है। इस पूरे में क्या है? 64 प्लस x है, तो 64 प्लस x की वैल्यू जो भी आई है तो क्या आ जाएगा? x बाय q आ जाएगा अपने। उसके बाद प्रतिवर्ती q बाय p में क्या करना है आपको? जो q बाय p की वैल्यू है उसको 360 में से माइनस करना है। तो 360 में से इसको माइनस किया तो क्या आ गया? 302। आया समझ में? क्लियर है? लिखो लिख लिया? जी सर। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज तो खत्म हो गई है। क्या करें? 6.2 नहीं एग्जांपल एग्जांपल करने हैं। पहला एग्जांपल करेंगे। ठीक है चलो एग्जांपल करते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? एग्जांपल नंबर 1 पेज संख्या कौन सी है? 115 115 पेज संख्या बोलो। एग्जांपल नंबर 1 दिख रहा है सबको? बुक है सबके पास? जी सर। ठीक है स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 उदाहरण पहला क्या है? एग्जांपल में देखो आकृति 6.9 में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। यदि दो जो कोण हैं उनका अनुपात दिया गया आपको। देखो डायग्राम में बना हुआ है एक बार। ध्यान दो यहाँ पर पेज संख्या 115 है। हो गया हमारा पार्ट भी खत्म हो गया। हिंदी वालों के लिए है। इंग्लिश का ठीक है ये है हिंदी पेज संख्या में 115 है। इंग्लिश वाले देख ले अपना। ये तो 6.1 की है एक्सेल। 6.1 के आगे। हाँ तो वही तो एग्जांपल करने 6.2 के करने हैं। 6.1 के पहले करने पड़ेंगे, हाँ उसके बाद दिमाग नहीं करेंगे। है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है। 6.1 का एग्जांपल करते हैं पहले। देखो आपको क्या दिया गया है वो मैं एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पर। एंगल POR रेशियो एंगल ROQ कितना दिया गया आपको? 5 रेशियो 7। अब कहाँ पर है? कौन सा एंगल? देख लो एक बार।
एक बार देखो यहाँ पर कि पी ओ आर कहाँ पर है, इसमें बताओ जरा पी ओ आर कहाँ पर है, पी ओ आर दिख रहा है सबको, आर ओ क्यू, आर कहाँ पर है, आर ओ क्यू, तो ये दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल है, इनका रेशियो दिया गया है। तो मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन करे थे, जब अनुपात दिया जाता है, जब अनुपात दिया जाता है तो आप क्या लगाते हो साथ में, एक वेरिएबल लगाते हो, ठीक है। तो वेरिएबल तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, x। तो मुझे बताओ जरा पी ओ आर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 5x, और जो आर ओ क्यू है उसको क्या लिख सकते हैं, 7x। अब जरा बताओ पी क्यू एक लाइन है, तो इस दोनों के एंगलों को हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो ठीक है, अगर हम 5x + 7x को प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 180, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12x 180। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिवाइड बाय 12, डिवाइड करो, शायद 15 आ गए। अब देखो जो x की वैल्यू 15 है वो आपको कहाँ पुट करनी है, पी ओ आर में, और कहाँ पर, आर ओ क्यू में। तो पी ओ आर में क्या हो जाएगा, 5x है यानी 5 × 15, और 7x के लिए क्या हो जाएगा, 7 × 15। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही आपका आंसर है। 75 और इसका होगा 105। ठीक है, अब जरा बताओ जरा, ये है 75 है, पी ओ आर 75 है, और ये है 105, तो मुझे जरा बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये ऊपर वाला 105, पीओएस ऊपर वाला 105 बिल्कुल राइट है, 75 क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। शीर्ष विमुख कोण है, तो ये सुनने आ गया पहला एग्जांपल, लिख लो आप, छोटी 8 बड़े, चलो हो गया, यस सर, एग्जांपल 2 करेक्ट, यस। चलो देखो एग्जांपल 2 में क्या है, जल्दी से एक बार 6.10 आकृति है, डायग्राम बना लो सब लोग एक बार जल्दी से साथ साथ। एग्जांपल 2 पी ओ क्यू, यहाँ से कुछ ऐसे आर एस टी, ये दोनों समान है, यहाँ पर ये दोनों समान है, ठीक है। अब आपको दिया है समझी भाजी वगैरह वो दिया, वो लिखने की जरूरत तो है बट लिख लेना आप लोग, ठीक है। बाकी मैं लिखवा रहा हूँ, पी ओ एस को x दिया गया, पी ओ एस को क्या दिया गया, x दिया गया। जो ज्ञात करना वो एक बार लिख लो, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना, आर ओ टी ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, आर ओ टी, आर ओ टी को ज्ञात करते हैं, करें, चलो ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, कोई बता सकता है क्या, अपने को क्या ज्ञात करना है, आर ओ टी ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो एक बार, आर ओ टी कौन सा है, आर ओ टी, उसके लिए अपने को कौन सा चाहिए, तो ये वाला एंगल चाहिए, एक ये एंगल, इन दोनों को मिलने पर क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो उससे पहले हमें पूरा देखो, पूरा ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके क्या हो सकता है, 180 हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, एंगल जो पी ओ एस है और एस ओ क्यू है, ये दोनों कितने हैं, 180 के बराबर है, पहली चीज ये। अब इसकी वैल्यू दी गई है आपको, क्या दिया गया, x, तो यहाँ पर x रख सकता हूँ मैं, x रखने पर क्या हो जाएगा, एस ओ क्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस x, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, या एस ओ क्यू की वैल्यू अपने पास ये आई है। अब एस ओ क्यू की ये है, मुझे ये बता, देखो यहाँ पर एस ओ क्यू, इस पूरे की वैल्यू ये है, तो मुझे तो हाफ निकालना है, तो इसका क्या करने का, आधा करना है, हाफ करना है मुझे, तो कैसे करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी कि मुझे क्या निकालना है, एस ओ टी निकालना है। तो एस ओ टी के लिए क्या करेंगे, 1/2 एस ओ क्यू, तो 1/2 मल्टीप्लाई 180 माइनस एक्स, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे कर दो, ये दो इससे डिवाइड होगा, इससे भी, तो 180/2 माइनस x/2, 180/2 मतलब 90 माइनस x/2, ये किसकी वैल्यू आ गई है, एस ओ टी की।
यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ठीक है, ये एस और पी की वैल्यू आ गई। अब अपने को किसकी निकालनी है? आर ओ एस की। आर ओ एस की वैल्यू क्या होगी? कोई दिमाग लगा सकता? पी ओ एस का आप आधा करेंगे तो किसका हो, क्या हो जाएगा? आर ओ एस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मुझे क्या पता है कि जो आर ओ एस है वो क्या है? 1/2 है पी ओ एस का। तो पी ओ एस की वैल्यू कितनी है? एक्स है, दिया गया है एक्स। तो आर ओ एस किसके बराबर होगा? x/2 के। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी के? हाँ सर। ठीक है। अब जब ये x/2 है और ये 90 - x/2, इन दोनों को क्या करेंगे अपन? ये आ गया, ये आ गया। देखो ये कितना आया है? 90 ये आया है 90 - x/2 और ये आया x/2। तो इन दोनों को क्या करेंगे अपन? प्लस करेंगे। कैसे करेंगे प्लस? देखो यहाँ पर एंगल ROT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? SOT प्लस ROS। दिख रहा है सभी को? ROS SOT की वैल्यू क्या है? 90 - x/2 और ROS की वैल्यू क्या है? x/2। माइनस प्लस वाले क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो 90 बचेगा जो कि क्या है आपका आंसर। आया समझ में? कॉपी करो। ये कर लिया कॉपी? यस सर। तो नेक्स्ट करें। नहीं सर, बस आज के लिए इतना ही। आज इतना ही? कल करेंगे बाकी। आगे आगे आज इतना ही हो तो कल करेंगे बाकी, ठीक है? जी सर। आज हम घर पे जाकर थोड़ा काम करेंगे। ओके, तो फिर चलो बाकी कल करते हैं। जी सर। और पढ़ना आप लोग। उसे